नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितोद्यानमयप्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः पुराणरसिकाः भावुकाः सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के कृपा प्रसाद से आज पुनः एक बार रविवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और रविवार के दिन भगवान सूर्य की प्रत्यक्ष अनुपस्थिति होते हुए भी भगवान सूर्य का गुणानुवाद जिस पुराण में अधिक रूप से गाया गया है, ऐसे भविष्य पुराण की आज की इस आभासीय यात्रा में आज हमें 51 से 70 अध्याय तक का रसास्वाद जिनके श्रीमुख से सुनना था, श्री पूज्य धनंजय भाई व्यास जी, लेकिन उनके कुछ पंथावरोध के कारण उनके स्थान पर संस्कृत संस्थान और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष एवं स्थापक आदरणीय श्री डॉक्टर राजेश भाई जोशी उपस्थित हैं। आज के 20 अध्यायों का स्वाध्याय उनके मुख से सुनना है। उनका अति समय हम न ले, यही हमारी प्रामाणिकता और विनय संपन्नता कहलाएगी। लेकिन आज के इस 20 अध्याय में हमें सप्तमी के व्रत से लेके सर्षप सप्तमी का वर्णन तक, सप्तमी से सप्तमी की यात्रा हम चतुर्दशी के दिन कर रहे हैं। 7 और 7 14 होता है। आज चतुर्दशी है, सप्तमी के व्रत से प्रारंभ होता है और सप्तमी के व्रत से समाप्ति होती है। तो ऐसे 20 अध्यायों की यात्रा हम इनके मुख से सुनने वाले हैं। ऐसे आदरणीय श्री राजेश भाई जोशी जी को हम निवेदन करते हैं। उससे पहले यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित सभी पूज्य चरणों को सादर प्रणाम करते हैं और आज की इस पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान की भविष्य पुराण की प्रत्यक्ष होने वाली शिविर के पूर्व अनुसंधान के रूप में आज हम 20 अध्याय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। पुनः एक बार राजेश भाई जोशी जी का स्वागत करते हुए अग्रिम यात्रा के लिए हम सादर उनको निवेदन करते हैं कि आज के इस 20 अध्याय की यात्रा आप हमें भविष्य पुराण के माध्यम से करवाएं। आदरणीय डॉक्टर श्री राजेश भाई जोशी। ધનંજયભાઈ નો અવાજ એકદમ બેસી ગયો છે. મેં વાત સાંભળ્યું ને એની કથામાં બહુ શરદી ને તાવ ને છે ને. જી જી જી, એટલે એમને આપણે વધારે કષ્ટ નથી આપતા અને એમના સ્થાને રાજેશભાઈ આજની ધુરા સંભાળી છે. એટલે આપણે ધનંજયભાઈનો કંઠ વળી પાછો ગુણાનુવાદ ગાવા માટે ઠાકોરજી સ્વસ્થ કરે એવી ઠાકોરજીના ચરણે प्रार्थना અને राजेश भाई जोशी जी ने निवेदन कि आज की इस मंगल यात्रा का प्रारंभ करें। आदरणीय श्री राजेश भाई जोशी। तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमी बीजबुद्ध्या प्रतिकलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः
स भवतु मम भूत्यै वाणिते मन्दहासः। नमामि शारदां देवीं सत्रारम्भे सुमङ्गलाम्। नरस्तस्याः प्रसादेन पाण्डित्यं लभते सदा। नमः सर्वेभ्यः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मार्गदर्शक एवं अध्यक्ष श्री पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान अंतर्गत भविष्य पुराण की जो ये हम आभासीय शिविर प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें आज चतुर्थ सत्र है। भगवान पुराण पुरुषोत्तम की कुछ विशेष कृपा होगी, उनकी कृपा दृष्टि की तो हम क्या ही बात करें कि आज सहज ये अवसर प्राप्त हुआ है। गत रविवार को पूज्य श्री गौतम भाई शास्त्री जी ने हमें 50 यानी 50 अध्याय तक विशेष ज्ञान परोसा। छोटी छोटी चीजों का उन्होंने विस्तार से वर्णन भी किया, हमें समझाया भी। उन्होंने अपने अंतिम अध्याय में सप्तमी महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण और सांब का संवाद सुनाया। हमारे इस 91वें अध्याय से लेकर हम जो संवाद करने के लिए जा रहे हैं, 20 अध्यायों का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, उसमें थोड़े कुछ संवाद का हम आज आस्वाद लेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण और उनका पुत्र सांब का संवाद है। उसके बाद सुमंतु और शतानिक का संवाद है। उसके बाद रुद्र और ब्रह्मा जी का संवाद है। उसके बाद द्विज ऋषि और शंकर ऋषि का संवाद है। उसके बाद इसमें याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा जी का भी संवाद है। ऐसे बिलक बिलक संवादों का हम आज आस्वादन करेंगे। सांब को जब विशेष रोग से वो पीड़ित था, उस समय उनके ही पिताश्री ने, भगवान वासुदेव ने उनको जिस देव की आराधना, जिस देव की तपस्या करने के लिए बोला, उस संवाद से हम ये प्रारंभ करेंगे। 50वें अध्याय के उत्तर भाग में भगवान वासुदेव अपने पुत्र सांब को बता रहे हैं कि अनेन विधिना वत्स विशुद्धेनांतरात्मना भानुमारार्दये क्षिप्रम यदि चेत फलम उत्तमम। हे वत्स, यदि आप उत्तम फल की अपेक्षा रखते हो तो शुद्ध अंतःकरण पूर्वक भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और सूर्य की आराधना से ही मया सेव प्रसादेन प्राप्ता पुत्रा सहस्त्रशः, मैंने भी जो अपना पराक्रम दिखाया, मेरा शौर्य जो आप भलीभांति जानते हो, मेरे जो अनेक पुत्र हुए वे सब असुरा निर्जिताश्चैव, बिना पराजित हुए असुरों के ऊपर जो मैंने विजय प्राप्त किया, ये सारी चीजें हाँ सूर्यस्य सम्मतः, भगवान सूर्य की कृपा से हुआ है। अतः आप भी यदि नाधिष्ठितम चक्रम इदम सूर्यं शुभिस्मयम्, ये सूर्य ने अपना तेज, अपनी ऊर्जा यदि इस सुदर्शन चक्र में नहीं डाली होती तो ये सुदर्शन चक्र भी इतना प्रभावित नहीं होता। तो प्रासादादस्य कल्पस्य सदा सन्निहितो रवि, ऐसा कह के भगवान ने अपने पुत्र सांब को भगवान सूर्य की आराधना बताई। 51वें अध्याय में प्रारंभ में भगवान वासुदेव बोलते हैं
कि माघस्य शुक्ल पक्षे तु पंचम्याम मद कुलोद्भव एक भक्तम सदा ख्यातम षष्ठ्याम नक्त मुदारुतम। ये जो महासप्तमी व्रत का वर्णन यहाँ पे आ रहा है, उसमें वासुदेव और सांब का संवाद है। उसमें भगवान उनको महासप्तमी कैसे की जाती है, उसका उपवास कैसे करना है, वे बता रहे हैं। कहे कतिपय लोग माघी शुक्ल पंचमी में एक बार भोजन करते हैं, इसके पश्चात षष्ठी के दिन नक्त व्रत यानी रात्रि का भोजन मात्र करते हैं और सप्तमी के दिन उपवास रखते हैं। कतिपय लोग षष्ठी तथा सप्तमी को पारण का विधान कहते हैं और उपवास करके षष्ठी तिथि के दिन भगवान सूर्य नारायण की रक्त चंदन कनेर आदि पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को पंचगव्य आदि से स्नान करवा के उसका प्राशन करके कार्तिक से लेकर पूर्ण मास तक भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने की बात बता रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के पारण करने का भी विधान बताया है। भगवान सूर्य नारायण का वर्णन करते समय सुमंतु महाराज स्वयं शतानिक से कहते हैं कि भगवान वासुदेव ने जैसे अपने पुत्र सांब को सप्तमी का महासप्तमी का व्रत बता के वे अंतर्हित हो गए और उसी समय शुभ कार्य में देरी कैसी, सांब ने तुरंत सविधि इस रथ सप्तमी नामक सप्तमी का यथाविधि संपन्न करके व्रत किया और व्रत करके अपना शारीरिक रोग समूह जो था उनसे मुक्ति पा ली और अपने घर चले गए। शतानिक ने कहा कि रथ यात्रा कथम कार्या रथा कार्या कथम रवे है केने हम मर्त्यलोकेशु रथ यात्रा प्रवर्तिता। ये सूर्य का जो रथ है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, रथ यात्रा का विधान क्या है, सर्वप्रथम रथ यात्रा किसने की है और कैसे संपन्न की जाती है, इसका आप हमें विस्तार से बताइए। तो सुमंतु बोल रहे हैं कि हे गुरु शार्दुला, एक समय सुमेरु पर्वत पर भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मदेव को प्रणाम करके रुद्रदेव ने उनसे जो प्रश्न किया था और रुद्रदेव को ब्रह्मा जी ने स्वयं ने जो जवाब दिया था वो जवाब मैं तेरे को सुना रहा हूं। ब्रह्मदेव बोले कि यथा देवी प्रमेत ताता रथारूढ़ो रवि सदा तथा ते वर्तयिष्ये हम रथम चास्य त्रिलोचन। उस रथ यात्रा में सूर्य नारायण का वर्णन करते हुए, सूर्य नारायण के रथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रथेन एक चक्रेण पैचारेण त्रिणाभिना हिरण्मयेन कांतेन अष्टबंधेक नेमिना। हम सब जानते हैं कि रथस्य एकम चक्रम भुजगयमिता सप्ततुरगा निरालंबो मार्ग चरण विकल सारथिरपि रविर्यत्येवान्तं प्रतिदिनमुपारस्य नभसा क्रिया सिद्धि सत्वे वसति भवति महताम नोपकरणी। लेकिन यहाँ पे सूर्य नारायण का मूर्तिमंत स्वरूप, सूर्य नारायण की आराधना करते समय उनकी मूर्ति कैसे बननी चाहिए, किस दिशा में, किस तिथि को किस कोने में होनी चाहिए, किस पुष्पों से उनका अभिवादन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, वे सारा विस्तृत वर्णन यहाँ पे हमें दिखाई देगा। सूर्य के रथ का वर्णन यहाँ पे बताया है कि सूर्य नारायण का जो रथ है जिसमें भगवान सूर्य विराजित होते हैं वो सर्वदा आकाश में परिभ्रमण करते रहते हैं। मैं उसका विवरण करता हूं। उसने किया कि सूर्य से प्रदीप्त रथ एक दैदीप्यमान चक्र है, 5 अर है, 3 नाभि है, सौंदर्य पूर्ण सुवर्ण के 8 बंधनों से युक्त एक नेमी है। तो इसमें पवनवत वेगवान अश्वच्युत है जो छंदरूपी है, अनेक कंधे पर स्वर्ण का जोहा रहता है, इसके ही द्वारा दिनकर सूर्य आकाश में भ्रमण करते हैं। इसमें यदि हम कोई भौतिकता की बात न करें तो लिखा है, क्योंकि सूर्य की जो काल गणना है पूज्य गुरुदेव ने प्रथम दिन के व्याख्यान में ही बताया था कि भविष्य को भूत बनने में समय नहीं लगता। तो ये काल चक्र जो है जो घूमता रहता है, वैसे ही मुहूर्त ही यहाँ पे ईखम है, कलाएं ही इसका किलक है, दिशा ही इसका कौण रूप है, क्षण ही इसका अक्षदंड है, निमेश इसका कर्ष है, लव इसका इखादंड है, रात्रि ही वरुद है, धर्म ही ध्वजा है,
ऐसा वर्णन करते हुए सूर्य उसमें बैठे गोलाकार घूमते रहते हैं, ऐसा वर्णन यहाँ पे मिलता है। ध्रुव से पृथक अश्वद्वय ही बाघ से सूर्य घूर्णमान रहते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण में घूर्णमान सूर्य के 180 मंडल हो जाते हैं। उसमें से देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरागण, सर्प तथा प्रधान राक्षस होते हैं। सूर्य के साथ क्रमशः एक एक करके 2-2 मास पर्यंत ये सब स्थित रहते हैं। जैसे कि हमारा सनातन वर्ष जो है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है, तो चैत्र से वैशाख तक देखे तो धाता, अर्यमा, पुलत्स्य, पुलह, खंडक, वासुकी, कर्ण, समेत, रश्मि, तुम्बुरु, नारद, गंधर्वद्वय, क्रतुस्थला, पुंजिकस्थला, ग्रामणी, रथकृष्ण, दोनों अश्व, रक्षोहेति, प्रहेति, यातुदान, ये सभी चैत्र और वैशाख में 2 मास तक भगवान सूर्य के साथ रहते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ और आषाढ़ में मित्रा, वरुण, अत्रि, वशिष्ठ, तक्षक, अनंत, मेनका, हाहा, उहु, गंधर्वद्वय, रथश्वन, रथचित्र, ग्रामणी गण, पौरुषे एवं वध नामक बलवान यातुदान इनके समीप रहते हैं। ऐसे अलग अलग मास में इनके सन्निकट भगवान सूर्य नारायण के सन्निकट रहने वाले ऋषि, गंधर्व, अप्सरागण, सर्प, राक्षस सभीयों का नाम यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद अलग अलग ऋतु में कौन कौन परमात्मा भगवान सूर्य नारायण के संग चलने वाले हैं। भगवान रुद्र कहते हैं कि वद ब्रह्मन कथाम दिव्याम याम हम प्रश्नमागतः। आपने सूर्य नारायण का जो वर्णन किया वो अच्छी बात है, लेकिन तामेव विस्तरेणेव कथा याशु मम प्रभु, मेरी जो इच्छा है या तो मेरा जो मूल प्रश्न है उसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। और दिविष्टम भास्करम दृष्टवा नमित केन विधानता, भगवान सूर्य नारायण को देख के कैसे नमस्कार करना चाहिए, सूर्य नारायण को नमस्कार करने की प्रक्रिया क्या है वो भी आप हमें बताइए। कि समाप्ते भवति कर्मणि, नमस्कार करने का फल क्या है वो भी आप हमें यहाँ पे बताइए। और अपने दुख और पाप से मुक्ति कैसे मिलती है वो भी आप हमें यहाँ पे बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक सूर्य नमस्कार करने का विधान सुनिए जिससे रोग, दुख, पाप से मुक्ति मिलती है। भूमि के ऊपर 12 अंगुल का एक मंडल निर्माण करे, उसके ऊपर गोमय से लेप कर करके उसे शुद्ध करे, भगवान सूर्य नारायण का आह्वान करे। उसके बाद गणेश, वासुदेव, सात्विकी, सत्यभामा, लक्ष्मी, उमा, शंकर तथा मंगल का आह्वान करे। और उसके बाद प्रदक्षिणा करके इनको तथा सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करे। यहाँ पे अपने पाप का स्मरण करने का विधान बताया है। हाँ, प्रायश्चित तो करे लेकिन स्मरण करे कि मेरे से कितने कितने पाप हो चुके हैं, पाप का स्मरण करने का विधान। और तद अनुसार संयम के साथ 100, 1000, 10,000, 1,00,000 तक की संख्या बताई है प्रणाम करने के लिए। और फिर विप्र को दक्षिणा देनी चाहिए। और लेकिन दक्षिणा देकर मन में संताप न करे। कभी कभी दक्षिणा देकर लोग ऐसा सोच रहे थोड़ा ज्यादा दे दिया, या तो उसके बाद में सोचते थोड़ा अधिक देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद में संताप करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रसन्न चित्त से वो करे। और उसके बाद 100 बार प्रणाम करके 2 रत्ती स्वर्ण, हाँ 1000 प्रणामोपरांत 4 माशा स्वर्ण, 10,000 प्रणामोपरांत उसका 10 गुना स्वर्ण। यानी शास्त्र में ये छोटी छोटी जो गिनतियां हैं जो वर्तमान में बहुत कम उपयोग में आती हैं, तो इसको देखा जाए तो 4 धाना यानी 1 रत्ती होती है। 4 धाना यानी 1 रत्ती होती है। और 8 रत्ती यानी 1 माशा होता है। 8 रत्ती यानी 1 माशा होता है। और 8 रत्ती यानी 1 माशा, और 1 माशा यानी 1 ग्राम में थोड़ा कम, यानी 1 ग्राम का 57वां भाग यानी 1 माशा होता है। और 12 माशा यानी 1 तोला होता है। 12 माशा यानी 1 तोला। 2 दिन पहले ही मेरे पिताश्री बोल रहे थे बेटा अभी 10 तोले पे 100 ग्राम हो रहा है, पहले 12 तोले में हो रहा। हाँ, तो यहाँ पे
12 माशा यानी 1 तोला का विधान भी बताया है, तो उसके हिसाब से दक्षिणा देनी चाहिए और इससे समस्त रोगों की शांति भी पानी चाहिए। इसके बाद 52वां अध्याय पूरा करके, हाँ, 53 अध्याय में सूर्य गति का वर्णन, सूर्य की जो गति है उसका वर्णन है। सरति आकाशे सुवति कर्मणि लोकम प्रेरयति वा श्रुगतो सुप्रेरणे वा, ऐसे धातु से भी सूर्य का अर्थ हम निकाल सकते हैं। तत्र ऋणो मया पूर्वम सारथ्ये सन्नियोजितः इंद्रेण माठरो नाम वायुना कल्मषेण तु। जैसे भगवान सूर्य नारायण ने अरुण को जैसे चरण विकलः सारथी बनाया, वैसे बाकी सब देवतागण थे, उन्होंने भी अपना अपना सारथी चुना। तो सूर्य के रथ में अरुण सारथी रूप में, इंद्र ने माठर को, वायु ने नाग को, गरुड़ ने तार्क्ष को, ऐसे अलग अलग देवों ने अलग अलग सारथियों को चुना। और इसके बाद कौन कौन कैसे कैसे सूर्य नारायण के रथ के आसपास चलते हैं, तो उसमें लिखा है कि राक्षस गण रथ के पीछे चलते हैं, वालखिल्य गण सेवा के माध्यम से चतुर्दिक उनको प्रणाम करते रहते हैं, दिवसपति तथा स्वयंभू ये दोनों रथ के आगे 1 योजन दूरी बनाए चलते हैं, भर्ग दाहिने पार्श्व में, ब्रह्मदेव वाम पार्श्व में तथा सभी ग्रह उनके दाहिने और क्रमिक रूप से स्थित होते तथा चलते रहते हैं। राहु केतु रथ के सामने चलते हैं, ग्रहण आदि जो होता है वो। कुबेर दक्षिण में, वरुण उत्तर में चलते हैं, कृष्ण आगे रहते हैं, विधिहोत्र बाएं तथा हरि पश्चात में चलते हैं। ऐसे सब लोगों का यहाँ पे विस्तार से वर्णन किया गया। सूर्य देव जो भ्रमण करते हैं अपने रथ से, उसके लिए अहोरात्रम रथे नासाओ एक चक्रेण वै भ्रमण सप्त द्वीप समुद्रांताम सप्तभिष्ट ये सह। एक अहोरात्र मात्र में सूर्य देव छंदोरूप अश्वरथ पर बैठकर उन मनोवेगगामी महाशक्तिमान वशीभूत और क्षुध पिपासा से मुक्त रहने वाले अश्वों के द्वारा 1 वर्ष में 182 मंडल की यात्रा को संपन्न कर देते हैं। अभी ये यात्रा करते हैं, तब सूर्य का सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्य का मध्याह्न कहाँ होता है, स्वयं सूर्य का सूर्यास्त कहाँ होता है, वो भी विस्तार से लिखा। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि सूर्य का सूर्योदय पे संध्या हम ही करते हैं। हाँ, जो भारत के अलावा जो भी देश हैं, वे उनके निवासी क्या सूर्योदय को इसी तरह सूर्योदय का स्वागत करते होंगे, सूर्योदय के समय अपनी पूजा करते होंगे। तो यहाँ पे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का यहाँ पे उल्लेख है कि यहाँ लिखा है कि सूर्य नारायण शीघ्रगामी अश्व द्वारा सूर्य आकाश मंडल में भ्रमण रत रहते हैं। जब सूर्य रात्रर्ध्यम चामरावत्याम अस्तेति यमस्य वै सोमपुर्याम विभायाम तु मध्यगश्चार्यमा यमा माहेन्द्रस्यामरावत्याम उत्तिष्ठति दिवाकरः अर्धरात्रम संयमने वारुण्यामस्तमेति च। इसको 90 की डिग्रियों के अंश के हिसाब से देखे तो सूर्य का मध्याह्न, सूर्य का सूर्योदय, सूर्य का सूर्यास्त, ये समय, ये सब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि पृथ्वी 4 नगर कौन से व्याप्त है, इंद्र की जो नगरी है वो अमरावती है। जब सूर्योदय होता है तब यम की जो संयमनी नगरी है, यमपुरी है, वहां पे अर्धरात्रि होती है। और वरुण की जो सुखा नगरी है वहां पे मध्याह्न होता है। और सोम की जो विभावरी काल नगरी है उसमें सायंकाल होता है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के अध्याय 24 में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। उसके हिसाब से यदि देखें तो इंडोनेशिया के पूर्व भाग में इंद्र तथा गरुड़ के स्थान थे, अतः इंद्र को पूर्व दिशा का लोकपाल कहा गया है। उससे 90 अंश पश्चिम में यम की संयमनी थी, जिस स्थान को अभी अम्मान तथा अमृत सागर कहते हैं। अमरावती से 90 अंश पूर्व वरुण की सुखा नगरी यानी हवाई द्वीप यानी माइक्रोनेशिया में भी है,
सोम की एक विभावरी न्यूयॉर्क का सूरीनाम में भी है। सूर्य सिद्धांत में अन्य प्रकार के संदर्भ मिलते हैं। उज्जैन तथा उस देशांतर में विषुव रेखा पर स्थित लंका नगर को शून्य देशांतर मानते थे। अतः वहां के समय पृथ्वी का समय या कुबेर का समय कहते थे। कु का अर्थ यहाँ पे पृथ्वी होते करते हैं और बेर का अर्थ समय करते थे। इस तरफ से हमें शास्त्रों में भी अलग अलग इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो सूर्य तो हमेशा चलायमान होता है, तो सूर्य की कितने क्षण में, कितने निमिष में, एक अर्ध निमिष में कितनी गति है, उसका भी यहाँ पे एक श्लोक प्राप्त होता है। 47वां श्लोक है, योजना नाम सहस्रे द्वे शते द्वे च योजने निमेषांतर मात्रेण दिवि सूर्य प्रसरपति। सूर्य कितना चलता है? निमिषार्ध मात्रेण, एक निमिष के अर्ध मात्र में, अर्ध निमेष में, योजना नाम सहस्रद्वे 2000 द्वेशते 200 द्वेच योजन, यानी 2202 योजन एक निमिषार्ध में वे गति करते हैं। हाँ, वो भी योजन, इसको किलोमीटर में यदि कन्वर्ट करेंगे तो विशेष हो जाएगा। तो सूर्य नारायण की ऐसी गति है। उसके बाद सूर्य नारायण का जो महिमा है उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं रुद्र और ब्रह्मा जी के संवाद में कि आदित्य मंत्र अखिलम त्रैलोक्यम सचराचरम भवत्यस्मात् जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम। तीनों लोकों की रचना में मूल कारण आदित्य मंत्र है। इनसे ही देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व सबकी उत्पत्ति बताई गई है। रुद्र, इंद्र, विष्णु, चंद्र, देवगण, महान तेजस्वी सूर्य के ही तेज से सब उत्पन्न हुए हैं। और सूर्यात् प्रसूयते सर्व तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु यानी ये सूर्यात् प्रसूयते सर्वम तत्र चैव प्रलीयते, सूर्य से ही सबकी उत्पत्ति होती है और इनमें ही सबका लय होता है। लोकोत्पत्ति तथा लोक विनाश भी इनके ही अधिकार में आता है। ऐसा लिखा है कि नावृष्ट्या तपते सूर्यो नावृष्ट्या परिविश्यते नावृष्ट्या विकृतिम दत्ते वारिणा दीप्यते रवि। यदि सूर्य ही नहीं होगा तो ना तो तृण होगा, ना तो बारिश होगी, ना तो औषधि होगा, ना तो लोक होगा, पुष्प, मूल, अन्न, कुछ भी सूर्य के बिना संभव नहीं है। तो सूर्य देव को किस ऋतु में किस प्रकार से सूर्य दैदीप्यमान होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। वसंते कपिल सूर्यो ग्रीष्मे कांचन सप्रभः श्वेतो वर्णेन वर्षासु पांडु शरदि भास्करः हेमंते ताम्र वर्णस्तु शिशिरे लोहितो रवि। और उस वर्ण का फल क्या है? मानो कि अभी ताम्र वर्ण के सूर्य है तो उसका फल है, उसका भी एक विस्तृत यहाँ पे वर्णन प्राप्त हो रहा है। इसके बाद रथ यात्रा का वर्णन बताया 55 यानी 55वें अध्याय में कि रथ यात्रा कथं कार्या भास्करस्य मानवैः फलं च किं भवत्येषां यात्रां कुर्वन्ति ये रवे। ये सूर्य नारायण की जो रथ यात्रा है, भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, जो करेंगे उनको क्या फल होगा। तो रुद्र के पूछने से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि भगवान साधु पृष्ठोस्मि भूतेश गणेशोऽसि त्रिलोचन। हाँ, गणेश के पिता भी हैं और जो भूतगण हैं उनके ईश भी हैं, इसलिए श्रृणुश्चैकमना वच्मि यथा प्रश्नम सविस्तरम। आपने जो पूछा है उसका भली भांति मैं आपको जवाब दे रहा हूं। शुक्ल पक्षे तो सप्तम्याम मासी भाद्रपदे हर कृते नाभ्यंग गये देवम पैचभूतांग जैन वै। आपको कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी है उसमें सूर्य की प्रतिमा के अंगों में पंचगव्य में घृत मिलाकर लेप करो। और फिर इसके बाद पौष मास की शुक्ल सप्तमी तिथि को सूर्य को स्नान कराने का जो फल है वो भी बताया है। उसके बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी तिथि है उसमें सविधि पूजा, होम तथा ब्राह्मण गण का जो भोजन है वो भी बताया है।
माघ मास की शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन रथ पर सूर्य देव को कैसे आसीन कराना है, सविधि कैसा हवन करना है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। माघस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यामेक भक्तकम, यानी माघ मास की शुक्ला चतुर्थ के दिन अयाचित भोजन कर, अयाचित भोजन करने के बाद पंचमी तिथि को एक बार भोजन करे, षष्ठी के दिन रात्रि व्रत करे और सप्तमी के दिन उपवास करे। ऐसा करके बताया कि मैंने पूर्व प्रसंग में सूर्य देव के मूल रथ को वर्ष के मासादि द्वारा निर्मित कहा है, तो रथ के पूर्व इनकी रचना हुई थी, उसे ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा ने इसकी रचना की और विश्वकर्मा ने ये रथ भगवान सूर्य नारायण को प्रदान किया। रथ सूर्य नारायण ने प्रदान किया, सूर्य नारायण ने मनु महाराज को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अतएव सभी को सूर्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। हालांकि हम जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसकी चालन विधि नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि अन्येषां चालनम निष्ठम, दूसरे देवों का जब पूजा करते हैं तो उसका चालन आवश्यक नहीं है, लेकिन सूर्य नारायण का ब्रह्म विष्णु शिवादी नाम स्थापिता नाम विधान था, उनका चालन विधि नहीं है, लेकिन सूर्य की चालन विधि यहाँ पे संचालन होता है। और संचालन विधि में बताया है कि जो भी इस यज्ञ में आता है, सूर्य के रथ यात्रा के यज्ञ में जो जो व्यक्ति आता है उसका योग्य सत्कार होना चाहिए। यहां तक बताया है कि यदि उनका सत्कार न हो, यदि वे वहां से भूखे प्यासे या तो निराश होकर चले जाए, तो यज्ञकर्ता जो है, यजमान है, उनके पितृगण यदि वो स्वर्ग में भी हो तो वहां से भी पतित हो जाते हैं। तो उसका यहाँ पे एक श्रेष्ठ उदाहरण भी दिया है। मानस्तों के तनये मान और आकृष्ण रजसा वर्तमानो आदि मंत्र से उनका आह्वान और पूजन करना चाहिए। बाद में इस मंत्रों का पाठ भी करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की जो दो पत्नी है, यहाँ पे लिखा है कि शने रारोपयेत् रुद्र उभयो पार्श्वयो रथे निक्षुभाम दक्षिणे पार्श्वे राज्ञीं चाप्युत्तरे तथा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा समझो, या कुलस्वामिनी भगवती रांदल माता जो है उसकी कृपा समझो। मार्कंडेय पुराण से लेकर, हाँ, मार्कंडेय पुराण से लेकर ये भविष्य पुराण तक ये कथानक न आया हो ऐसा नहीं हुआ, ये कथानक न आया हो ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी लेकिन नाम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। तो निक्षुभाम दक्षिणे, निक्षुभा को दक्षिण में और राज्ञी को वाम भाग में स्थापित करना चाहिए, फिर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद कौन सी तिथि में कौन से द्वार पे किस किस द्वार पे लेके जाके भगवान की पूजा करनी चाहिए वो भी विस्तार से बताया है। फिर आदित्य महिमा का वर्णन यहाँ पे बताया है कि किसका रथ पहले चले, किसका रथ बाद में चले, किसका रथ मध्य में चले, इसका यहाँ पे वर्णन बताया है। ब्रह्मा जी को कि हे रुद्र, वह रथ जैसे जैसे सममार्ग में चलाते हैं उसी प्रकार विषम मार्ग में भी चलाए। हाँ, उस मार्ग को विशुद्ध शोभित करने हेतु तो पहले प्रतिहार का रथ ले जाए, फिर सेनाध्यक्ष का, फिर गजादी की पताका के अंतर द्वार रक्षकों का, यानी वे सब आगे चलेंगे तो जो मार्ग प्रशस्त नहीं होगा तो वो मार्ग को प्रशस्त करते रहेंगे। और यहाँ पे कदाचित कोई क्षति के द्वारा, त्रुटि के द्वारा सूर्य नारायण के रथ की हानि होती है तो रथ का जो हिस्सा टूटता है या तो रथ का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है तो उसके हिसाब से क्या पाप लगता है, क्या भुगतना पड़ता है, वो भी यहाँ पे विस्तार से लिखा है। जिस दिशा में जाता है, जिस दिश अग्नि, ईशान, नैऋत्य आदि कोने में भी रथ जाता है तो वहां पे खड़े रख के उस रथ का हवन आदि प्रार्थना आदि भी करनी चाहिए। और जिस कोण में जाए वहां पे विश्व
कल्याण की भावना से इन मंत्रों को वहां पे बोलना चाहिए कि स्वस्त्यस्त्विह च विप्रेभ्यः स्वस्तिराज्ञे तथैव च गोभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यश्च जगतः शांतिरस्तु वै षण्णोऽस्तु द्विपदे नित्यं शांतिरस्तु चतुष्पदे संप्रजाभ्यस्तथैवास्तु संसदात्मनि चास्तु वै भूशांतिरस्तु देवेश भुव शांतिस्तथैव च। ये सब पौराणिक मंत्र है। स्वश्चैवास्तथा शांतिः सर्वत्रास्तु तथा रवेः त्वं देव जगतः स्रष्टा पौष्टा चैव त्वमेव हि प्रजापाल ग्रहेशान शांतिं कुरु दिवसपते। ऐसे ग्रहेशान, आप ग्रहों के अधिष्ठाता, इसलिए ग्रहों की प्रतिकूलता होने पर जो शांति कर्म किया जाता है वो विस्तार से उसको भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप यहाँ पे सुनिए, उस ग्रहों की संविधा क्या है, उस ग्रहों की दक्षिणा क्या है, या जो ग्रह से जो व्यक्ति पीड़ित है, या तो जो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, उनका समाधान के लिए भोजन क्या करवाना चाहिए, वो भी यहाँ पे विस्तृत लिखा है। तो कहा है कि सूर्य के लिए मदार, आप तो सब विद्वान भली भांति जानते हैं, चंद्र में पलाश, मंगल में खैर आदि। इसके बाद दान में जो सूर्य के लिए सुंदर गौ, चंद्रमा के लिए शंख, मंगल के लिए लाल बैल, बुध के लिए सुवर्ण, बृहस्पति के लिए 2 पीत वस्त्र, शुक्र हेतु उज्जवल अश्व, शनि के लिए नील वर्ण गौ, नील गाय जिसको हम बोलते हैं, राहु हेतु खीर से भरा पूर्ण पात्र, और केतु के लिए अजापुत्र की बात की है। फिर भोजन में भी सूर्य हेतु गुड़ मिश्रित भात, चंद्र में घृत युक्त खीर, मंगल में हविष्यान्न, बुध में क्षीरान्न, ऐसा अलग अलग सबका भोजन बताया है। ऐसे कहा है कि ग्रहों की शांति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसे यथा बाण प्रहाराण वारणम कवचम स्मृतम तथा देवोपघातानाम शांतिर्भवति वारणम। जैसे बाण से किए प्रहार को कवच निष्फल कर देता है, उस प्रहार का वारण कर देता है, उसी प्रकार दैवरूप ग्रह के आघात से रक्षणार्थ ग्रह शांति कवच रूप हो जाती है। भगवान स्वयं बोलते हैं कि कर्तव्या मंत्रवंतश्च चरवः प्रतिदैवतम्। उन ग्रहों के मंत्र, उनकी चरु, उनकी आहुतियां कैसे देनी है, 9 ग्रहों के यहाँ पे मंत्र भी है। हाँ, कि आकृष्णेन इमं देवा अग्निमूर्धा दिव ककुत उद्बुध्यस्व यथा संख्यम रुचयेता प्रकृतिता बृहस्पते परिधीया अति दर्यस तथैवान्नात् परिसृतः षण्णो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये षण्णो देवी तथा कांडात् केतुम कृण्वन्यमः क्रमात्। 9 ग्रहों का भी यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है। पूर्वोक्ता समित स्तोत्र यथा शास्त्रम प्रहोमयेत्। आगे जो समित के बारे में उसका जो परिमाण बताया है उसके हिसाब से होम करना चाहिए। प्रत्येक ग्रह की या तो 108 या तो कम से कम 28 आहुति दधि या घृत मधु शहद मिश्रित करके देनी चाहिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान ने स्वयं ग्रहों को वरदान दिया है, और ग्रहा गावो नरेंद्राश्च गुरवो ब्राह्मणस्तथा पूजिता पूजयन्त्येते निर्दहन्त्यपमानिता यथा समुत्थितम यंत्रम यंत्रेणेव प्रहन्यते तथा समुत्थितां पीड़ां ग्रह शांत्या प्रवशामये। बहुत बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि ये सब ग्रहों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण ये घोषणा करता है कि ग्रहों का भी एक चक्र है, उन चक्र में जिनका प्रवेश हो रहा है उनको भी ग्रहों की शांति करवानी चाहिए। तो ग्रह का, गौ का, राजा का, गुरु ब्राह्मण की जो पूजा पाकर सम्मान करते हैं वे हमेशा के लिए ग्रहों की पीड़ा से दूर हो जाते हैं। यथा पूज्या ग्रहा सर्वे उत्पातेषु त्रिलोचन रथ देवा सदा पूज्या या स्थिता रथमाश्रिता। ग्रहोत्पात होने से जिस प्रकार से ग्रहगण का पूजन होता है वैसे ही रथाश्रित देवगण का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद विधविध देवों का विधविध भोजन, विधविध सामग्रियों का, यहाँ पे ब्रह्मा जी को दूध की लपसी, कार्तिकेय को
फल, विवस्वान को मधु एवं इंद्र को अन्न, अग्नि को हविष्यान्न, विष्णु को अग्रान्न एवं पितरों को तिलपूर्ण अन्न, अलग अलग प्रकार के सबको भोज्य पदार्थ देने की बात की है। नवनीतम सरस्वती, भगवती सरस्वती को, हाँ, भगवान विष्णु को, कृष्ण को नवनीत प्रिय है। हाँ, नीतम नवनीत जो है, तो यहाँ पे सरस्वती को भी वागीश किंते वचनीय मस्ती वीनताये तथा मिशम। तो देवानाम अमृतम ये थे पितॄणाम ही स्वधामृतम शरणम ब्राह्मणानाम च सदा ये तान विदुर्बुधाः। मंत्र के साथ धूपादि सुगंधि भी प्रदान करे, शांति हेतु ब्राह्मणगण को तिल दान करे, तिल में घृत मिलाकर हवन करे, देवगण हेतु यही वस्तु अमृतमय है। ऐसा बता के यहाँ पे भगवान सूर्य नारायण का ये 57वां अध्याय संपन्न हो रहा है। इसके बाद रथ यात्रा का विशेष वर्णन। रथ यात्रा करने की फलश्रुति क्या है? रथ यात्रा में जो संलग्न छोटे छोटे लोग, इतना रथ का निर्माण करना, रथ का निर्माण करने के बाद रथ को चलाना या तो खींच के लेके जाना, बहुत छोटे से लेकर राजा से लेकर एक सेवक तक सभी की आवश्यकता रहती है। तो उसमें बताया है कि जो रथ के मार्ग में सुंदर मंडल निर्माण करता है, रथ चल रहा है, उसके आगे आगे, जिसको हम लाइव रंगोली बोलते हैं, अभी वर्तमान में ये रिवाज अभी चल पड़ा है कि लाइव जो सुंदर मंडल निर्माण करता है वह पुण्यमय वायु लोक गमन करे। जो सूर्य रथ गमन मार्ग में सुंदर मंडल निर्माण कर आदर के साथ सजाता है और सुंदर तोरण एवं लता पुष्प से शोभित करता है, उसे पुण्य लोक मिलता है। इस तरह से यदि किसी कारणवश प्रतिवर्ष में एक या प्रतिवर्ष यदि ये यात्रा न निकल सके तो 12 साल में एक बार भी यात्रा करनी चाहिए। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आपको, हाँ, उड़ीसा में विशेष इसका अनुभव भी होगा। कभी कभी हमें उसका भी लाभ लेना चाहिए। अपूज्यम प्रथमम सूर्यम अपारान्यस्तु पूजयेत तद्भूत कृतम पाद्यम न प्रकृणन्ति देवता। भगवान सूर्यनारायण की आदि पूजा क्यों है वो भी बताया है। यहाँ पे रथ सप्तमी के महात्म्य में बताया है कि माघे मासी तथा देव सिते पक्षे जितेंद्रिये षष्ट्याम उपोषितो भूत्वा गंध पुष्पो भारत। जो कृष्ण पक्ष में रथस्थ जगन्नाथ सूर्य का दर्शन प्राप्त करता है उसे परम गति की प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी के दिन रथ यात्रा होती है, सप्तमी से प्रारंभ होती है, इसलिए रथ सप्तमी है। तो उस दिन स्वयं को उपवास करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। कभी कभी यज्ञ यागादि कर्म में जाने का अवसर मिलता है तो कोई कोई आचार्य वृंद जो होते हैं वे यजमान पूछते हैं कि महाराज श्री आप भोजन करेंगे? बोले हाँ, हम तो भोजन कर लेंगे, आपको भोजन करने की छूट नहीं है। तो बोल रहे ऐसा क्यों, हमें भोजन करने की छूट नहीं है, आप भोजन करेंगे? तो वे बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं और ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट जो है, मरीज जो है, उनको भूखा रखा जाता है, डॉक्टर को नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे शास्त्र में तो आचार्य के और यजमान के समान नियम होते हैं। केवल विनोद है तो ये बता रहा हूं, लेकिन स्वयं को उपवास करना है। लेकिन ब्रह्म भोजन में हमें प्रेम से अपना अनुदान देना है। सूर्य की स्थापना किन किन मणियों के बीच में करनी है वो भी यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे रथ के मध्य में मणियों से सजाए, मध्य भाग में पद्मराग, पूर्व में मुक्ता, दक्षिण में इंद्रनील, पश्चिम में मरकत तथा हीरा, साथ में मूंगों को उत्तर में सजाए, श्वेत, पीत, कृष्ण तथा रक्त वर्ण वस्त्र से उसे चतुर्दिक सजाकर इस रथ को सूर्य देव को विधि पूर्वक पूजन करके समर्पित करे। फिर हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, छोटी तो कोई बात ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे लिखा है यदि स्वर्ण न मिल सके तो चांदी, यदि स्वर्ण न मिल सके तो चांदी, और चांदी न मिल सके तो वो ताम्रमय रथ का भी उपयोग कर सकता है, बना सकता है।
आप बोलेंगे अभी ताम्र जो है वो भी तो बहुत दुर्लभ हो गया है, तो यदि ताम्र भी उपलब्ध न हो तब आटे के चूरने के रथ का निर्माण बताया गया है। हाँ, आटे के चूर्ण से उस रथ का निर्माण बताया गया है। और ब्राह्मणों याति देवत्व, इससे क्या होगा, जो ब्राह्मण होगा ना वो देवत्व को प्राप्त होगा, और जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणत्व को, जो वैश्य है वो क्षत्रियत्व को, और जो शूद्र है वो वैश्यत्व को प्राप्त होगा, ऐसा बताया है। फिर आगे के अध्याय में सूर्य परिचर्या का वर्णन बताया है। बता रहे हैं सुमंतु महाराज कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा स जगामाशु सुरश्रेष्ठम त्रिलोचन, कि ऐसा कह के वो सूर्य देव की रथ यात्रा का वृत्तांत सुनकर वहां से शीघ्रता पूर्वक गमन कर गए। ब्रह्मदेव ने गमन किया। शतानिक बोले कि मैंने उन देव के महात्म्य को अनेक बार सुना कि जिन जगन्नाथ सूर्य की आराधना से मेरे पूर्वज गण ने ब्राह्मण गण को प्रसन्न रखने हेतु 4 प्रकार के अन्न को प्राप्त किया था, तथा जिन देव की स्तुति नित्य प्रति देव सिद्ध ऋषि तथा मनुष्य करते रहे हैं, वे अजन्मा है, सचराचर जगत उनका ही है, वे अविनाशी तथा अप्रमेय है। तो उनकी पूजा कैसे करें? यहाँ पे लिखा है कराभ्याम यस्य देवेशु, किन किन देवों की उत्पत्ति कैसे हुई है। कराभ्याम यस्य देवेशो कविष्णु लोक पूजितो, कविष्णु, हाँ, भगवान विष्णु सहस्त्र स्तोत्र में आता है कि एको नेक सवा कह किम, तो कविष्णु लोक पूजितो, ब्रह्मा जी और विष्णु की जो उत्पत्ति है वो उनके हस्तद्वय से हुई है, ललाट से शिव जी की उत्पत्ति, और ऐसे अलग अलग। और इन विद्याओं में, इन देवों से उनके बाद विद्या जो है, तो सैका विद्या ही विद्या नाम यया तुष्यते सर्वकृत श्रुता नाम अभी तत् पुण्यम यत्र भानो प्रकृतिनम, सभी विद्याओं में एक ही विद्या प्रशस्त है, वो उससे सूर्यदेव संतुष्ट होते हैं। यदेव पुलकोद्भासी भानुर्नामानुकीर्तने सा जिह्वा कंठतालुकम अथवा प्रतिजिह्विका, वो जिह्वा ही जिह्वा है जो भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करती है। बाकी जिह्वा जिह्वा नहीं, वो एक चमड़े का एक टुकड़ा है, ऐसा भी समझना चाहिए। उसके बाद दुर्ग संसार कांतारम अपारम अभिधावताम एको भानु नमस्कार संसारारणवतारका, एक भगवान भानु यानी सूर्य नारायण को नमस्कार करके व्यक्ति इस संसार सागर से पार हो जाता है। तमेकम अक्षरम धाम परम सदसतोर महत भेदा भेद स्वरूपस्तम प्रणिपत्यम रविम नृप प्रवीक्षामि यथा पूर्वम विरिंचेन महात्मना ऋषिणाम कथितम पूर्वम तम निबोध नराधिप। हे नराधिप, आप सुनिए कि सूर्य आराधना जो है, आपने प्रजागण के हितार्थ वृत्ति निरोध का योग कहा था, तथापि ऐसा योग अनेक जन्मों में भी सिद्ध होता है। अतः इसका कारण है दुर्जय विषयेच्छा, मनुष्यों की इंद्रियों को बलात् अपनी ओर खींच लेता है, उसका भी आप यहाँ पे निवारण कीजिए। तो किमु प्राप्ते कलो युगे, ये तो सब आपने बताया, लेकिन कलयुग में क्या होगा इसका भी आप थोड़ा विस्तार से हमें वर्णन कीजिए। तो बता रहे हैं कि हंस पोतम बिना नान्यत किंचित अस्ति परायणम, हाँ, कि इस संसार सागर को पार करने हेतु इस सूर्य रूपी नौका के अतिरिक्त विषयासक्त प्राणीगण के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, ऐसा कह के सुमंतु के संवाद में एक तपस्वी ऐसे दिंडी का यहाँ पे उपाख्यान आता है। वे बोल रहे हैं कि हंत दिंडे प्रसन्नोस्मि भक्त्या स्तोत्रेण ते नग वरम वृणीष्व धर्मज्ञ यत्ते मनसे वर्तते। भगवान दिंडी के तपश्चर्या से प्रसन्न होते हैं और बोल रहे हैं कि तेरे मन के अंदर जो भी चल रहा हो, तू जो भी चाहता हो, वो वरदान तू मेरे से मांग ले। तो दिंडी बोल रहे हैं कि हे प्रभु, एष एव वरश्लाघ्यो यत् प्राप्तोसि ममांतिकम, आप मेरे सन्मुख हुए हो, बिना मांगे आप पधारे हो, बिना बुलाए आप पधारे हो, अनाहुता आगता, तो मुझे वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है, यही मेरा सौभाग्य है। जो पापी गण, उनके लिए जो आपका दर्शन स्वप्न में भी दुर्लभ है, तो मुझे वो सामान्य और सहजता से मिल गया है। तो आप
मेरे मन में जिस भी वस्तु की इच्छा है उसकी आप पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भगवान 3 प्रकार के योग की बात कह रहे हैं, एक निर्बीज योग, एक क्रिया योग और निर्विकल्प योग। ये 3 प्रकार का योग यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जो योग है उनका विधान स्वयं सूर्य नारायण यानी आदित्य नारायण स्वयं बता रहे हैं। तो सुमंतु बता रहे हैं कि प्रणम्य शिरसा देवम सूर्यज्येष्ठम चतुर्मुखम और उवाच स महातेजा दिंदिर्लोकेश मादरात। ब्रह्मा जी बोले कि आओ निकट आसीन हो जाओ, सूर्य देव के दर्शन मात्र से तुम्हारी ब्रह्म हत्या नष्ट हो चुकी है और अभी आप सूर्य की आराधना में लगे हुए हो, तो आपको सर्वप्रथम दीक्षित होना चाहिए। यहाँ पे दीक्षा का विशेष महत्व है। तो सूर्य दीक्षाहीन के लिए सूर्य ज्ञान, उनकी स्तुति या दर्शन सर्वदा असंभव है, इसलिए सूर्य दीक्षा की यहाँ पे बात की है। और बताया है कि यदा पाप क्षय पुंसा, व्यक्ति का पाप क्षय हो जाता है, हाँ, तदा वेद द्विजादिषु रवौ च देवदेवेश श्रद्धा भवति निश्चला। यदा स्वल्पावशेषस्तु नराणां पाप संचय तदा दीक्षा गुणान सर्वे भजन्ते नात्र संशय। यानी जो व्यक्ति जब पाप नाश हो जाता है तभी वेद में, ब्राह्मण में, देवादिदेव सूर्य में अटल श्रद्धा उदित हो जाती है और निस्संदेह पाप के उपरांत ही व्यक्ति की प्रवृत्ति दीक्षा की ओर आगे बढ़ती है। दीक्षा के अधिकारी कौन कौन है? सूर्य की यदि दीक्षा लेनी हो तो उस दीक्षा के अधिकारी कौन कौन है उसके बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किन किन लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए। या तो दीक्षा लेने के अधिकारी है, तो बोले देवम देव मनुष्य मन्यम बा पशु पक्षी पिपीलिकान तरुपाषाण काष्ठानि भूम्यम भोग गणम दिशः आत्मानं चापि देवेशात् व्यतिरिक्तम दिवाकरात् यो न जानाति यतिषु सवे दीक्षान गुणान भवेत्। सब लोग मन वाणी कर्म से जो अहिंसक है, सूर्य के प्रति भक्तिभाव रखते हैं, वे सब लोग चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी पिपीलिका वृक्ष पाषाण काष्ठ पृथ्वी जल आकाश दिशा स्वयं को भी देव सूर्य के पृथक नहीं देखता, वही यतिगण द्वारा उत्तम रूप दीक्षा के योग्य माने जाते हैं। और सूर्य भगवान का जो मंदिर बनाता है, हाँ, यह कारयति देवार्चाम हृदयालंबनम रवे है स नरो भानुसालोक्यम आपनोति हाँ दुतकल्मषः यस्तु देवालयम भानोर भक्त्या कारयति ध्रुव। कोई व्यक्ति यदि भगवान सूर्य का मंदिर, जैसे काफी जगहों पे भगवान सूर्य नारायण का मंदिर होता है, कोणार्क में भी है, लेकिन हमारे गुजरात में भी काफी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है। एक तो बोरसद करके जो गांव है वहां पे भगवान सूर्य नारायण का एक विशाल मंदिर है। तो कोई सूर्य नारायण का मंदिर नहीं बना सकता है, तो सूर्य नारायण के मंदिर में 1 साल तक केवल निवास करे, केवल उसकी अर्चना करे, तो भी उसको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा फल यहाँ पे बताया है। और 63वां जो अध्याय है यहाँ पे संपन्न करके फल सप्तमी की यहाँ पे बात बताई है कि उपवास का प्रकार कैसा है और उसका फल क्या है। महातपस्वी ऐसे दंडी और ब्रह्मा जी का इसमें संवाद है। उन्होंने बताया कि जो स्मृत संपूजितो धूप पुष्पान्निर्भानुरादरा भोगिनानुपकाराय किं पुनश्चोपवासिना उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जितः। यहाँ भी लिखा है उपवास का अर्थ है पाप की निवृत्ति, उसके साथ साथ सभी उपभोग वाले पदार्थों का त्याग तथा आराधना ही यथार्थ उपवास है। हमारा उपवास तो उपवास नहीं है, हमारा उपवास उपहास है, हमारा उपवास उपहास है। तो यहाँ पे उपवास की भी व्याख्या बताई है। फिर बताया है कि इनकी सूर्यनारायण की आराधना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रीगण संसार के गर्त में
जो कीचड़ में फंसे हैं, हाँ वे वो कर्दमा लिप्त हैं, वे सब कैसे करें, उसको गति कैसे मिलेगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अनाराध्य जगन्नाथम गोपतिम ध्वांतनाशनम निर्व्यलीकेन चित्तेन कप्रयास्यति सद्गतिम। उन जगन्नाथ भगवान का उत्तम गति पा सकेंगे कैसे, जिसका विषय ग्राही चित्त विषय आसक्त होकर सूर्य के प्रति अर्पित नहीं है, उस पाप शंक में डूबे पुरुष की सदगति कैसे संभव है। तो बताया है कि यहाँ पे जो व्यक्ति सूर्य मंदिर नहीं बना सकता, जो व्यक्ति सूर्य मंदिर में 1 साल तक अर्चना या निवास नहीं कर सकता, तो उनको देखिए यहाँ पे सामान्य सेवा की बात बताई। सेवा सामान्य है लेकिन उसका फल असामान्य है। तो केवल ये धनाढ्यों के लिए ही ये अर्चना है ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि अहन्यहनि यत् पापम कुरुते गणनायक गोचर्म मात्रम सम्मार्ज्य हंति तत् भास्करालये। भास्करालये सूर्य मंदिरे जो केवल पोछा करे, हाँ मार्जन आदि सेवा करे, हाँ तो उसको भी दिव्य लोक का सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य मंदिर में गोचर्म अर्थात भूमि माप का प्राचीन पैमाना जो है उसके हिसाब से सफाई करे, समस्त पाप उसके ध्वंसीभूत हो जाते हैं। या तो जो मिट्टी धातु विकार अथवा गोमय से लिपकर भूमि को स्वच्छ रखे, हाँ और सूर्य मंदिर को चमकीला बना दे, हाँ स्वच्छ बना दे, उसको भी सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ पे लिखा है कि सूर्य मंदिर को जो जल से धोता है उदकाभ्युक्षणम भानोर यह करोति सदा गृहे सोपि गच्छति यन्नास्ते यत्रास्ते भगवान याद सांपति। भगवान याद सांपति ही यानी वरुण लोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसे अलग अलग सेवाओं से अलग अलग लोकों की प्राप्ति होती है। तो छोटी छोटी बात भी यहाँ पे बताई है कि सूर्य मंदिर में दीपक जलाने वाले मनुष्य को देहांत के पश्चात अति शोभित विमान की प्राप्ति होती है। और वो विमान कैसा होता है कि विमानस्तु निषेव्यते जाति स्मृत्व मेधांच तथे वो परमे स्मृतिम प्राप्नोति गणाशार्दूल कृत्वा पुष्कर वाचन। विमान भी सभी सुविधाओं से सज्ज होता है, ऋतु चक्र के हिसाब से काम करने वाला होता है। तो मानो कि इस ऋतु में विमान मिले तो उसमें शीतल यंत्र भी लगा होगा, हाँ शीतकाल में मिले तो उसमें उष्ण यंत्र भी लगा होगा। तो प्राचीन जमाने में भी ये सब विस्तार से कितना चिंतन पूर्वक किया होगा, ये भी यहाँ पे हमें उसका उल्लेख मिल रहा है। उसके बाद ब्रह्मचारी हो, यति हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, स्त्रीगण हो, वो सभी को इस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को उपवास विधि का बताया है। चतुर्थी के दिन अयाचित भोजन का भक्षण, पंचमी के दिन एक बार भोजन, षष्ठी को उपवास रहकर जितेंद्रिय और क्रोध रहित होकर गंध धूपादि नैवेद्य करके दिनकर देव का अर्चन करना चाहिए। हाँ एक गणपत प्रभु का माइक चालू है, संभव हो तो बंद कर दे, आनंद आएगा। इसके बाद ये सेवा करने से कौन क्या प्राप्त करेगा, तो वैश्य को, हाँ उसमें जो ब्राह्मण है वो मोक्ष प्राप्त करेगा, क्षत्रिय है वो इंद्रत्व प्राप्त करेगा, और वैश्य है वो कुबेर का सालोक्य मिलता है उसको, और क्षुद्र को विप्रत्व मिलता है, अपुत्र को पुत्र लाभ मिलता है, दुर्भगा को सौभाग्य की प्राप्त होती है। और इस लोक पूज्य सप्तमी का उपवास रख के सूर्य पूजन से सती विधवा अन्य जन्म में वैधव्य नहीं प्राप्त करती। कभी कभी हमें मन में ऐसा आता है कि ये पूजन विधवा को करना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसा उल्लेख मिल रहा है कि विधवा को भी करना चाहिए, क्योंकि अगले 7 जन्म तक उनको फिर वैधव्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उनको भी करना चाहिए। तो उसके बाद रहस्य सप्तमी का वर्णन यहाँ पे आया है कि तो व्रत के समय क्या क्या करना चाहिए वे तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए उसका भी यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अतः परम प्रवक्ष्यामि रहस्याम नाम सप्तमीम
सप्तमी कृतमात्रेयम नरंस्तारयते भवात्। जो किस कारण सप्तमी तिथि को किन किन चीजों का निषेध कहा गया है? बोले किन किन चीजों का निषेध कहा गया है? बोले सप्तम्याम न स्पृशेत तैलम नीलम वस्त्रम न धारयेत न चाप्यामालकै स्नानम न कुर्यात् कलहम क्वचित। तो सप्तमी को तैल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। फिर नील वस्त्र न धारिये, नील वस्त्र का को धारण नहीं करना चाहिए। नील वस्त्र यानी जहां तक मेरी समझ है कि हम धोत आदि सफेद वस्त्र जो होते हैं उसमें गुजराती में उसको बोलते हैं गली करेला कपड़ा। हाँ, नील कलर का उसको जो बना देते हैं। प्राचीन काल में भी जो हमारे जो बुजुर्ग थे, सब श्रेष्ठी जन थे, वे भी बता रहे थे कि वे एक कुटुंब के हिसाब से, परिवार के हिसाब से बताते थे कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में इसका निषेध है, हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन भविष्य पुराण तो यहाँ पे एक मंच से बोल रहा है कि किसी को भी जो सप्तमी व्रत कर रहा है उनको नील वस्त्रम न धारयेत, हाँ, न चाप्यम आलके स्थानम, हाँ, जो उसमें आंवला लगाकर जो स्नान करते हैं वो भी सप्तमी के दिन नहीं करना चाहिए। और न कुर्यात कलहम क्वचित, सप्तमी के दिन किसी के साथ कलह नहीं करना चाहिए। अभी कभी कभी हमें ऐसा होगा कि हमने तो सप्तमी के दिन नील वस्त्र धारण नहीं किया है, लेकिन और कोई व्यक्ति है जिन्होंने नील वस्त्र धारण किया है, वो यदि हमें मिल गया है तो उसको समझाना चाहिए। हाँ, उनके ऊपर दहाड़ना नहीं चाहिए, उनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको समझाना चाहिए। लेकिन कलह तो सप्तमी के दिन नहीं करना चाहिए। वो भी यहाँ पे एक बताया गया है। ये नील वस्त्र के ऊपर तो विशेष बताया है कि किमर्थम न स्पृशेत तैलम सप्तम्याम पद्म संभव कश्च दोषो भवेत् देव नील वस्त्र से धारणा। डिंडी, तपस्वी डिंडी बोल रहा है कि क्यों नहीं, तेल का स्पर्श क्यों नहीं करे, और करे तो क्या होगा? नील वस्त्र का धारण क्यों नहीं करे, नील का स्पर्श होगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बताया है कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो नील रक्तम यदा वस्त्रम विप्रश्वंगेषु धारयेत् अहोरात्रो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धिना। नील से रंगे वस्त्र को धारण करने वाला विप्र अहोरात पर्यंत व्रत तथा पंचगव्य पान से ही शुद्ध होगा। 24 घंटे तक उसकी शुद्धि नहीं होगी। और उसके बाद भी यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी भी प्रकार शरीर रोम चित्र में नील लग जाए तो वह ब्राह्मण पतित हो जाएगा, ब्राह्मण पतित हो जाएगा। उसकी शुद्धि 3 बार, हाँ, कृच्छ्र व्रत करने से होगी। कदाचित यदि प्रमाद के कारण ब्राह्मण नील के खेत में पहुंच जाए, नील के खेत में पहुंच जाए, तब वह एक अहोरात्र उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से ही शुद्ध होगा। आगे सुनिए, यदि नील वृक्ष की लकड़ी से चोट लगने पर रक्त निकल जाता है तो वह द्विज चांद्रायण व्रत करे। जो अज्ञानता के कारण नील की लकड़ी के दातुन करता है वह 2 बार कृच्छ्र व्रत से ही शुद्ध होगा। जिस खेत में नील की खेती होती है वो 12 वर्ष तक उसकी शुद्धि नहीं होती। तो हमें सावधान होके इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग मास में सूर्य के अलग अलग नाम बताए गए हैं। इसमें कहा है चैत्रात् प्रभृति कर्तव्या सर्वदा नाम सप्तमी तातेति चैत्र मासे तु पूजनीयो दिवाकरः अर्यमेति च वैशाखे ज्येष्ठे मित्र प्रकीर्तितः। तो चैत्र मास के सूर्य धाता नामक है, वैशाख के अर्यमा। ऐसे एकादश तथा त्वष्टा द्वादशों विष्णु रुच्यते, विष्णु पुराण में लिखा है। तो अभी एकादश तथा त्वष्टा यानी अभी जो मास चल रहा है, माघ मास चल रहा है ना, आज तो चल रहा है, हाँ, कल तक चलेगा। तो माघ मास के जो सूर्य है उसका नाम है त्वष्टा। तो त्वष्टा है, उनका भी पूजन करना चाहिए। ऐसा कह के यहाँ पे 65वां जो अध्याय है वो संपन्न हो रहा है।
आगे के अध्याय में शंख ऋषि और द्विज ऋषि का संवाद है। शतानिक ने बोला, भास्कर की इस महिमा को कृपा कर से फिर से कहे, मुझे यह सुनकर भी तृप्ति नहीं हो रही। हाँ, तो सुमंत ऋषि बोले कि एक बार एकाग्र होकर सुनिए आप, क्योंकि शंख तथा द्विज के बीच में जो संवाद हुआ मैं आपको बता रहा हूं। एक बार द्विज ऋषि शंख ऋषि के आश्रम में गए दर्शनार्थ, तो वहां आश्रम की एक जो वर्ण व्यवस्था है, आश्रम की जो सुंदरता है, आश्रम का जो सौंदर्य है, वो यहाँ पे विस्तृत वर्णन है उसका, कि वह आश्रम फलों के भार से झुकी हुई शाखाओं से युक्त वृक्ष समुदाय तथा परस्पर एक दूसरे को अपने श्रृंगों से खुजलाते हुए मृगों से परिपूर्ण था। हाँ, तो उस ऐसे एक वृक्ष के लता के नीचे शंख ऋषि जो थे वो अपने ऋषियों को वेदों का पठन करवा रहे थे और सप्तमी का व्रत कैसे करे वो समझा रहे थे। उस समय ये द्विज ऋषि वहां पे पहुंचे, और द्विज ऋषि वहां पे पहुंचे, किसी ने संदेश दिया, तो यहाँ पे लिखा है कि शिष्टा गमादनध्यायः सच जातो विरम्यताम् यथा ज्ञापयसीत्याहुः कुमारस्ते ऋषिं ततः। पूज्य कौंडिन्य गुरु जी, कोई भी अतिथि आते थे या तो कोई शिष्ट व्यक्ति का आगमन होता था, विशेष व्यक्ति का आगमन होता था, तब उसके स्वागतार्थ अध्ययन को स्थगित कर दिया जाता था। हाँ, सभा ऐसा कौंडिन्य गुरु जी करते थे। तो यहाँ पे ये तो परंपरा चली आई है कि विशिष्ट व्यक्ति का आगमन होगा तो अध्ययन आदि भी विशिष्ट होगा। तो इस प्रकार द्विज ऋषि ने शंख ऋषि से प्रश्न किया कि आप ये कौन सा अध्ययन करा रहे हैं, आप मुझे बताएं। तो सप्तमी का जो हवन आदि है वो सूत्र को मैं अपने विद्यार्थियों को या तो शिष्यों को प्रदान करता हूं, ऐसा बताया। तो द्विज ऋषि ने बताया कि सप्तमी तिथि किस विधि से सूर्यार्चना की जाती है, उनके मंदिर में गंध पुष्प प्रदीप प्रदान से क्या फल प्राप्त होता है, वो सब आप हमें बताइए। तो शंख ऋषि ने बताया। शंख शब्द का अर्थ बहुत अच्छा होता है। शम का अर्थ होता है कल्याण, और ख का अर्थ होता है खखाम्बुराब्धवसवः, खखाम्बुराब्धवसवः, ख यानी आकाश, जिसका कल्याण यानी व्याप्त चराचर जगत का जो कल्याण चाहता है उसको शंख कहा जाता है। तो ऐसे शंख ऋषि ने कहा कि इमं अर्थम वशिष्ठेन पृष्ठसाम्भो यथा पुरा सचोवाच वशिष्ठाय तदहं कथयामि ते। हाँ, शाम्यति अशुभम अस्मात् इति शंका। शाम्यति अशुभम, हमारे में से जो अशुभ तत्व है उनका हरण कर लेते हैं, उसको भी शंख कहते हैं। तो यहाँ पे शंख ऋषि ऐसा बता रहे हैं कि आप जो मुझे पूछ रहे हैं यही उपाख्यान एक बार सांब ने वशिष्ठ को बताया था, वो मैं आपको सुना रहा हूं। आप शांति से उसको सुनिए, सावधानता से सुनिए। सांब के रोग मुक्ति का वशिष्ठ को जो कथन है, तो सांब बोला, मैंने स्तुतो नाम सहस्रेण लोकनाथो दिवाकरः दर्शनम च गतः साक्षात् दत्तवंश वरान् मम आरोग्यम भास्करादिच्छेद। हम तो भली बातें जानते हैं। तो सांब ने वशिष्ठ को कहा, सांब ने यहाँ पे कि श्रृणुष्वा वही तो ब्रह्मन सर्वमेव मया यथा। हे वशिष्ठ ऋषि, आप सावधान होके सुनिए, मैं जो आपको कहने जा रहा हूं कि एक बार मेरे पिता ने मुझे इस रोग से पीड़ित देखा, तो मैं अपने पिता के पास जाके विनती करने लगा और पूछने लगा कि मेरे इस रोग से मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है कि जिसके कारण मेरे मुख में स्वर नहीं निकल रहा है, मेरे मुख से स्वर नहीं निकल रहा, और मैं इस व्याधि के राजा तथा क्रूर कर्मा रोग से अत्यंत पीड़ित हो रहा हूं, तथा वैद्यों द्वारा दी गई औषधियों से कोई भी शांति नहीं मिल रही है, बहुत डॉक्टर बदलाए। अतः मैं आपकी आज्ञा लेकर, हाँ, इस बात को हमें यहाँ पे नोंद लेनी चाहिए कि मैं आपकी आज्ञा लेकर जीवन समाप्त करना चाहता हूं, आपघात करना चाहता हूं, इतना पीड़ित हूं। यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर है
तब तत्काल आज्ञा दीजिए। कृपा करके अभी मुझे रोग से मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन से मुक्ति चाहिए, मुझे ये शरीर चाहिए ही नहीं, मैं शरीर को नष्ट कर देना चाहता हूँ, अपने आप मैं शरीर को नाश करना चाहता हूँ। तो भगवान ने बहुत एक पंक्ति बोली, हालांकि वो सुक्ति के तौर पे लेना चाहिए कि धैर्यमाश्रयतां पुत्र मा शोके च मनः कृता हन्ति शोकार्दितं व्याधिः शुष्कं तृणमिवानलः। जो भाई धैर्य धारण करो, मन में शोक न करो, जो शोक करता है उसे रोग वैसे ही नष्ट कर देता है, जैसे सूखे तृण को अग्नि नष्ट कर देता है। इसलिए आप धैर्य धारण करो, धैर्य से मधुरम फलम। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि साधु पृष्ठोस्मि भवता, सब कुछ मनोगत जो है वो सारा बताया। एष धाता विधाता च पूषा प्रकृति भावना न ये क्षय मायाति नित्यम अक्षय मंडलम। भगवान सूर्य नारायण ही एक ऐसे देव है जो अक्षय है। हाँ, सूर्यास्त तो हम बोलते हैं, लेकिन सूर्यास्त कभी होता नहीं है। तस्य रश्मि सहस्राणि शाखा इव विहंगमाः वसंत्याश्रित्य मुनयः संसिद्धा देवते सह। जैसे वृक्ष की शाखाओं पर पक्षीगण स्वतंत्रता से विचरते हैं, उसी प्रकार सूर्य देव की सहस्त्र किरणों का आश्रय लेकर देवता तथा मुनिगण सदैव विचरण करते रहते हैं। गृहस्थ जनकादि राजा जो योग धर्मी है, वे भी सब इनका आश्रय लेके ही योग धर्मानुशीलन द्वारा आदित्य किरणों के पान द्वारा पुनर्जन्म न होने वाली स्थिति को प्राप्त करते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते। उसके बाद याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं कि अहो य एष कथितो भवता भास्करो मम देवता सर्वदेवानां नेतमिथ्या प्रजायते। कह रहे हैं याज्ञवल्क्य और ब्रह्मा जी का जो संवाद है, उसमें ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, वो गुह्यम चापी तथा तस्य भास्करस्य शृणुष्व वे तुष्टे नहीं पुरा मह्यम कथितम भास्करेण तू। स्वयं भास्कर ने जो मुझे बताया है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। यहाँ पे ब्रह्मोवाच सूर्य की महिमा बताते हुए कहते हैं कि प्रभासे संस्तुतो देवो मूर्ति है तोर मया पुरा यजंतम चापरम देव भक्ति नम्रम महामति। मैंने पूर्व काल में भक्ति से नम्र होकर उन देव का यजन करते हुए प्रभात काल में उनका आराधन किया था, जिसमें वे मूर्तिमान हो जाए। जब मैंने उनका प्रत्यक्ष किया तभी उन्होंने अपना रहस्य भी मुझे कहा। साक्षात देखिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्म का महत्व स्वयं ब्रह्म ही अर्जुन को बताते हैं, वैसे यहाँ पे सूर्य नारायण का जो महत्व है साक्षात सूर्य नारायण ब्रह्मा जी को बताते हैं। तो इत्थम मयोक्त भगवान इदम वचनम अब्रवीत अवाच्य में तद वक्तव्यम आत्मगुह्यम सनातनम। बोले कि मेरे इस वाक्य को सुनकर भगवान ने यह वचन कहा, यद्यपि इनका रहस्य न कहने योग्य है, अव्यक्त है, अत्यंत गुप्त तथा सनातन है, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैं इसे यथोचित रूप में कहूंगा। ये देव सूक्ष्म अभिज्ञेय, जिनको कोई जान नहीं सकता, अव्यक्त अचल ध्रुव इंद्र विषय से पर और सर्वभूत रहित है। ये सर्वभूतों से समूह के अंतरात्मा तथा क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। ये त्रिगुण से रहित पुरुष कहे जाते हैं। सांख्य तथा शास्त्रों में इनको अनेक नामों से कहा गया है। इनके थोड़े नाम भी यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि विश्वगो विश्वभूतश्च विश्वात्मा विश्वसंभवा त्रतम चैवात्मकम येन इदं त्रैलोक्यमात्मना अशरीर शरीरेषु लिप्यते न च कर्मभिः ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देह संज्ञका सर्वेषां साक्षिभूतौ न करोति न लिप्यते सगुणो निर्गुणो विष्णुर् ज्ञानगम्यो यसौ स्मृतः सर्वतः पाणिपादौ सौ सर्वतोक्षिशिरो मुखः सर्वतः श्रुतियुक्तौ सौ सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो है उसमें भी यथारूप वर्णन मिलता है। विश्व मूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षि नासिका, ऐसा। और अंत में ऐसा बताते हैं कि आकाशात् पतितम तोयम याति स्वादमंतरम यथा भूमे रस विशेषेण तथा गुणवशात् तुसः। तो आकाश से गिरा हुआ जल पृथ्वी के रस विशेष तथा गुण के साथ संपर्क के द्वारा भिन्न भिन्न स्वाद वाला हो जाता है। उसी प्रकार शरीरस्थ एक ही वायु
5 प्रकार का है, फिर भी वह एक होकर भी पृथक पृथक हो जाता है। सामान्य अग्नि विभिन्न स्थान पर दावाग्नि आदि अलग अलग नाम वाला हो जाता है, उसी प्रकार एक ही देव एक होकर भी अनेक प्रकार के कहे जाते हैं। यथा दीप सहस्राणि दीप एक प्रसूयते तथा रूप सहस्राणि स एव एक प्रसूयते। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे एक ही दीप से हजारों दीप जलाए जाते हैं, लाखों दीप जलाए जाते हैं, हाँ, उसी प्रकार एक ही देव हजारों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब उनको आत्मज्ञान हो जाता है तब केवल हो जाता है। इस प्रकार प्रलय में वे एक अकेले तथा सृष्टि काल में नाना रूपधारी हो जाते हैं। इस स्थावर जंगम जगत में ये देव ही एकमात्र कृत बीज रूप ईशान तथा पुरुष। पुरुष सूक्त में भी हम इसका वर्णन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बताया कि इत्युक्तवान् पुरा पृष्टो मया देवो दिवाकरः पूजयत्वं महात्मानं तपन्तं विपुलं तपः। मेरे प्रश्न के उत्तर में दिवाकर देव ने यही उपदेश दिया था, अतः तुम भी इस महात्मा विपुल तपस्वी तथा दीप्तमान देव का पूजन करो। हाँ, उसके बाद सिद्धार्थ सप्तमी जो है उसका वर्णन है। सिद्धार्थ सप्तमी यानी किन किन फूलों से, किन किन पुष्पों से, किस किस समय पे कैसे कैसे पूजा की जाती है, जिन जिन पुष्पों से पूजा की जाती है उन उन पुष्पों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखा है कि मल्लिकायास्तु कुसुमेर भोगवाय जायते नरः सौभाग्यम पुंडरीकैश्च भजत्येव च शाश्वतम् गंधकूट जगै पुष्पै परमेश्वर्यमश्नुते भवत्यक्षय्यमत्यन्तं नित्यमर्चयतो रविम्। मल्लिका यानी पुष्प से पूजन करने वाला समृद्धिवान भोगवान होता है। कमल से पूजन द्वारा पूजक सौभाग्य को प्राप्त करता है। कूटज पुष्पों से सूर्य पूजन करने वाला परमेश्वर्य को प्राप्त करता है और सूर्य देव की नित्य अर्चना करने वाला अक्षय फल की प्राप्ति करता है। मंदार पुष्प से अर्चना करने वाले कुष्ठ रोग का विनाशक है। हाँ, और बिल्व पत्र से सूर्य का पूजन करने वाला महती लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कल के दिन और कल की रात्रि अहोरात्र हमने भगवान शिव जी के ऊपर बिल्व पत्र तो अधिक अर्पण किए होंगे, त्रिदलम हाथ में धारण करके, लेकिन आज सूर्य का वार भी है, भानुवासर भी है, तो सूर्य नारायण को बिल्व पत्र से अर्चना करने से महती लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो ऐसा वर्णन करके मंदार पुष्प की माला सूर्यदेव को प्रदान करने से सभी मनोरथ सफल होते हैं। बकुल माला से रूपवती कन्या मिलती है। किंशुक की माला से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अगच्छ के पुष्प से इच्छित वस्तु मिलती है। कनेर पुष्प द्वारा से सूर्य का अनुचर हो जाता है। कुंदरूप पुष्पार्पण से हंसयुक्त विमान पर बैठकर सालोक्य की प्राप्ति होती है और 1000 शत पुष्प प्रदान करने से पुखा नामक सूर्य के सालोक्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। बक पुष्पार्पण से सूर्य का सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। अलग अलग 4 प्रकार की गंधों से अर्चना करते हैं, उनको भी अलग अलग लोक की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक यहाँ पे सिद्धा चतुर्थी, उसका भी यहाँ पे एक वर्णन मिलता है कि उसका भी कैसे अर्चन किया जाता है। कि सामान्य लोग, मानो कि जो लोग सूर्य का रथ नहीं बना सकते या तो सूर्य को अलग अलग प्रकार से पुष्पों से, अलग अलग मणियों से, सुवर्ण रजत आदि धातुओं से जो पूजन अर्चन नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे बताया है कि एकम सिद्धार्थकम कृत्वा हस्ते पानीय संयुतम कामम यथेष्टम हृदये कृत्वा तम वांछितम नरः। क्या करना है? एक अपनी हथेली के अंदर राय का एक दाना तथा जल लेकर अपनी कामना हृदय में स्मरण करे। राय का केवल एक दाना हाथ में लेना है और थोड़ा जल लेना है और अपनी जो कामना है उसका स्मरण करना है, फिर उस जल को पी लेना है। लेकिन सावधानी इतनी बरतनी है कि जब जल पी रहे हैं, पीबेत सतोयम तम विप्र अस्पृष्टम दशनैः सकृत, एक बार भी दशनम, दांत को वो जल स्पर्श नहीं होना चाहिए, सीधा निकल जाना, सीधा पी जाना है, दांत को स्पर्श करवाए बिना।
तो ऐसे पीना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी सप्तमी को 2 दाना राई का लेना चाहिए। हाँ, तृतीय सप्तमी को 3 दाना, चतुर्थ के दिन 4, सप्तमी को 4 दाना राई का लेना चाहिए, पंचमी को 5, षष्ठी को 6 और 7वीं सप्तमी तक पूज्य श्री ने जो प्रारंभ में बताया ना, तो 7वीं सप्तमी के दिन 7 राय के दाने लेके हाथ में जल ग्रहण करके जो मनोवांछित कामना हो उसका स्मरण करके उस जल का प्राशन कर लेना चाहिए। ये भी एक उपाय है। अन्यत्र एक अलग भी विधान मिल रहा है कि घी का स्पर्श करके जो इच्छित उस मंत्र का जप करके अग्नि में विधिवत हवन करेगा। हाँ, घी का मतलब पहली सप्तमी के दिन 1 दाना राई का ले जल के साथ, लेकिन दूसरी जो सप्तमी है जब 2 दाना राई का लेना है तो वो जल के साथ नहीं लेना है, वो घी के साथ लेना है। फिर उस घी को अभिमंत्रित करके समंत्रक उसकी आहुति देनी है। तीसरी जो सप्तमी है उस दिन 3 राई के दाने लेने हैं और वो शहद के साथ लेना है। चौथी जो सप्तमी है उस दिन 4 राई के दाने लेने हैं, वो दही के साथ लेना है। और 5वीं में 5 दाने अन्न तथा दूध के साथ लेना है। 6वीं सप्तमी के दिन 6 दाना राई का गोमय के साथ लेना है। और 7वीं जो सप्तमी है, सप्तम सप्तमी, उस दिन पंचगव्य के साथ उस 7 राय के दाने लेके सरसप सप्तमी का विधान करने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये बहुत सरल उपाय है जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति, यानी मार्गी, जो मार्ग में रहने वाला व्यक्ति है, जो जिसका खुद का सदन नहीं, एक झोपड़ी भी नहीं है, वो भी ये व्रत कर सकते हैं। कितना सरल ये व्रत बताया है। फिर ये व्रत करने के बाद रात्रि जो शयन करेगा उसको जो स्वप्न दर्शन होगा, वो स्वप्न दर्शन का भी यहाँ पे विशेष वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्तम्याम उषितो विप्र स्वप्न दर्शन मुच्यते स्वप्ने दृष्टे च सप्तम्याम पुरुषो नियत व्रतः। तो सप्तमी को उपवास के साथ व्रत करने वाले विप्र को स्वप्न का दर्शन होता है। नियत व्रतधारी सप्तमी को स्वप्न देखता है। उसे चाहिए कि विधान से जब होमादि कर्म संपन्न करके स्वशक्ति के अनुसार देवादि देव का पूजन करके शयन करे। हाँ, तो उसको स्वप्न में भगवान सूर्य नारायण का दर्शन होता ही है। लेकिन स्वप्न में भी यदि भगवान सूर्य नारायण का दर्शन नहीं होता है, लेकिन अलग अलग दर्शन होता है, तो भी उसके भी फल है कि नाभि में बाणों धनुष का प्रवेश होकर निकलना, अथवा सिंह गाय सर्प वध देखना, अथवा स्वयं इनका भक्षण करना, अथवा अपने सिर को अग्नि में डालना, ऐसे स्वप्न में दिखने में पर शीघ्र लक्ष्मी मिलती है। रजत पात्र अथवा स्वर्ण पात्र अथवा कमल के पत्ते पर खीर का भोजन करते देखने से बल की प्राप्ति होती है। द्यूत वाद विवाद तथा युद्ध में विजय का स्वप्न देखने में अतीव सुख मिलता है। हाँ, देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध, तपस्वी स्वप्न में जो कहते हुए प्रतीत होते हैं उसे निर्विवाद सत्य माने। राजा के अभिषेक का अर्थ है सौम्य दर्शन। शिरच्छेद तथा उसके कई टुकड़े देखने का अर्थ है राज्य की प्राप्ति। रोने का स्वप्न अर्थात हर्ष मिलना। हाँ, जंजीर से बंधन का स्वप्न देखने का तात्पर्य है राज्य प्राप्ति। स्वप्न में घोड़े, वृषभ, कमल, राजा, श्वेत हाथी और अभीक पर आरोहण से महेश्वर की प्राप्ति होती है। ग्रह एवं तारक निकलने का स्वप्न, पृथ्वी उलटने तथा पर्वतों के उखड़ने के स्वप्न, उससे राज्य लाभ होता है। देह से आंत निकालने अथवा आंत को वृक्षों में लपेटने से समुद्र अथवा नदी में गिरने के स्वप्न में ऐश्वर्य तथा सुख मिलता है। ये स्वप्न सब भयावह है, लेकिन इसका सुख है, इसका जो फल है वो सुखावह। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एक शब्द आता है कि स्वप्ने स्वप्न इति ज्ञातम दृष्ट प्रकथनम तथा मंगलानाम च सर्वेषाम शुभम दर्शनमेव च। स्वप्न में हम स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा स्वप्न दिखाई दे। हाँ, स्वप्न में, हाँ, कि स्वप्न में ही स्वप्न दर्शन अथवा स्वप्न में ही जागने का स्वप्न देखे तो उनको अन्य को बतलाना है। और किसको बताना है? हमारे से जो विद्वान है, हमारे से जो बड़े हैं, जो गुरुतुल्य है, उनके साथ उनकी चर्चा भी करनी चाहिए। और
बताया है कि तेर दृष्टि रोगिणो रोगन मुच्यते नात्र संशय। हाँ, सुंदर स्वप्न देखकर कभी भी फिर से उस समय सोना नहीं चाहिए। यदि स्वप्न अच्छा है तो वो स्वप्न के बाद शयन नहीं करना चाहिए और थोड़ा अच्छा कर लूं ऐसा कह के सो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। और प्रातः उठकर राजा, भोजक तथा ब्राह्मणों को शुभ स्वप्न सुनाए। यह कार्य प्रातः स्नान करने के बाद शुद्ध होकर करें। इसके बाद सरसम सप्तमी का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। सरसम सप्तमी है, उसमें भी सर्वप्रथम भोजक गण को पौराणिक गण के साथ भोजन कराए। अभाव होने पर मंत्रज्ञ तथा वैदिकों को भोजन कराए। ये भोजक गण के जो ब्राह्मण है वो प्राय राजस्थान में प्राप्त होते हैं। और उसके बाद प्रकार से सात सप्तमी का व्रत भक्ति पूर्वक करने वाले श्रद्धावान तथा असूया रहित व्यक्ति को अनंत सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा करके अब तुम भी तदनुरूप भानु पूजन व्रत हो जाओ, ऐसा बता रहे हैं ब्रह्मा जी। और इससे सभी पाप शांत होंगे। वे ही धाता, विधाता और जगत गुरु है, ऐसा बताकर यहाँ पे ये जो सरसप सप्तमी है उनका विशेष वर्णन बताते हैं। वे कहते हैं कि उद्यन्य कुरुते नित्यम जगद वीतिमिरम करैहि द्वादशात्म सदेवेशः प्रियताम ते दिते सुतः। अदिति के जो जितने भी बेटे हैं जो देव तुल्य हैं, वे सभी को भी ऐसे व्रत करने से दिव्य लोक की प्राप्ति हुई है, ऐसा इसमें विशेषता से वर्णन मिलता है। भविष्य पुराण अंतर्गत ये जो ब्राह्म पर्व है उसमें विशेष मात्रा में पूज्य गुरुदेव श्री नरेंद्र भाई पंड्या जी से लेकर अभी ये पूज्य श्री डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी ने, पूज्य श्री विद्वान ऐसे गौतम भाई शास्त्री जी ने, और आज ये चतुर्थ सत्र है उसमें ब्राह्म पर्व, संपूर्ण ब्राह्म पर्व ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। उसमें सूर्य की विशेष महिमा बताई गई है। उसमें भी रथ यात्रा का भी विशेष महिमा है। हमारा जीवन भी एक रथ है, हम भी जो यात्रा कर रहे हैं वो भी तो एक रथ यात्रा है। हमारे शरीर में भी एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। आज के इस व्याख्यान का जो योग बना है वो श्री धनंजय भाई व्यास जी जो है उनकी कृपा से बना है, वरना तो ये अवसर हमें नहीं प्राप्त होता। तो परमात्मा ने, भगवती सरस्वती ने कुछ ऐसा चाहा होगा कि हम अपने वाणी को लाभ दे। तो विशेष त्वरा तो हमारा स्वभाव है, तो विशेष त्वरा से जो कुछ भी बोला गया हो, कुछ भी त्रुटि रही गई हो तो आप क्षमा करें। सब गणमान्य विद्वान हैं, आप सबके श्री चरणों में वंदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु श्री। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आचार्य जी। आज अभी यहाँ समय समय पर विविध विद्वान लोग जुड़े थे और भी जुड़े हैं, और पूज्य योगेश भाई गुरु जी का सानिध्य यहाँ मिल रहा है। पूज्य गुरु जी भी सुन रहे थे, हालांकि ये उनका औदार्य है कि वो सुनते हैं, लेकिन आज के इस व्याख्यान के उपक्रम में यदि योगेश भाई गुरु जी को अनुकूलता हो तो कुछ आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस व्याख्यान के संदर्भ में हम योगेश भाई गुरु जी से निवेदन करते हैं, यदि अनुकूलता हो तो। नमो नमः। श्रूयते मम जी गुरुजी, जी गुरुजी, प्रणम्यते प्रणम्यते। आज श्रूयते। अद्यतनीयं राजेश महोदयस्य प्रवचनम् अत्यन्तं मननीयं, सूर्य विषयात्मकं, सूर्य रथ विषयात्मकम् आसीत्। प्रायः ब्राह्म पर्वणि भगवतो नारायणस्य सूर्यात्मकस्य चराचरस्य जगतः वर्णनं मिलति। अद्य तु तत्र भवतः धनंजय महोदयस्य आसीत् प्रवचनमिदं, किन्तु भाग्यवशात् न जाने
राजेश महोदयेन स्वीकृतम् एवं च सम्यक्तया प्रतिपादितम् इत्यपि अस्माकं सौभाग्यं वर्तते। एवमेव सर्वेषाम् अध्यायानां यद् वर्णनं प्रायः सर्वेपि अध्यायाः अंशात्मकेन न अपि तु पूर्णात्मकस्वरूपेण गृहीताः इति तावदहं श्रुतवान्। एकघण्टात्मकं तु मया श्रुतम् अस्ति। अतः धन्यवादार्हः अस्ति राजेश जोशी महोदयः एवं अन्येपि गणमान्याः विद्वांसः समुपस्थिताः सन्ति। ते सर्वेपि धन्यवादार्हः। सर्वेषामपि चरणारविन्देषु अस्माकं वन्दनानि सादरं भवन्तु। एवमेव इयं भविष्यपुराणस्य यात्रा अग्रे प्रचलेत् इति मन्वानः भगवच्चरणारविन्देषु प्रणमन् वाचा विरमामि। सर्वांश्च नमामि। नमो नमः। धन्यवाद पूज्य गुरुजी। पूज्य गुरुजनों के सानिध्य से शास्त्र की और किस दृष्टि से कैसे देखना चाहिए इसकी समय समय पर प्रेरणा मिलती रहती है, और यही प्रेरणा भविष्य पुराण के माध्यम से भी मिलती रहे, ये केवल हमारा आशय है। और यही भारत देश में जन्म मिलने के बाद, लेने के बाद तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिलने के बाद मानव देह को सार्थक करने का यह एक परम पावन उपाय है कि हम समय समय पर शास्त्र का श्रवण करें, पुराण का श्रवण करें। संवादालय से आज राजेश भाई ने यात्रा शुरू की थी। यहाँ 4 लोगों के संवाद दिए। हालांकि पुराण का जन्म ही संवाद से होता है। और सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब भी उत्तरायण ही चलता होता है, लेकिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अर्थात भगवान भुवन भास्कर का मकर राशि में प्रवेश, तो मकर राशि में प्रवेश के बाद मकर संक्रांति जैसी आती है, तुरंत हमें अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे अच्छे योग बनते हैं। तो बालबोध ज्योतिष ग्रंथ में भी क्रमात् तिथि नाम पतयोगनि धातु गौरी गणेशो ही गुहोर अभिश्च महेश दुर्गांतक विश्व विष्णु कामेश सोमा पितरो ही दर्शे, इस तरह से श्लोक में सप्तमी के अधिपति जो है वो भगवान भुवन भास्कर है, सूर्य नारायण है। तो सप्तमी तिथि के जो देवता है, स्वामी है, वो सूर्य है। और भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण की विशेष बात आती है। आज आपने एक बात यह भी कही कि व्रत से रोग की मुक्ति होती है। कोरोना काल के बाद मनुष्य को व्रत से शरीर को थोड़ा अभ्यस्त करना है, ऐसा भविष्य पुराण का एक संकेत आज हमें प्राप्त हुआ कि व्रत से भी रोग की मुक्ति होती है। मत्स्य पुराण का वचन है आरोग्यम भास्करादि चेत, तो मत्स्य पुराण का इतना जो वचन है आरोग्यम भास्करादि चेत, इसका पूरा यहाँ उपग्रहण करके विस्तार दिया है भविष्य पुराण में। तो एक दूसरे पुराणों की भी कैसे संगति मिलती है वो भी यहाँ देखने को मिलती है, और आज हमें देखने को मिली। दोषोपि गुणताम याति प्रभोर भवति चेत कृपा अंगहीनोपि सूर्येण सारथ्य योजितो ऋणः। भगवान सूर्य क्या नहीं कर सकते हैं, यदि अंगहीन अरुण को भी अपना सारथी बनाकर अभी इतनी बड़ी कृपा करते हैं, और वो जिसके पर कृपा करते हैं उसका प्रमाण वो स्वयं देते हैं। तो ऐसे भगवान सूर्य नारायण के विषय में आज हमने बहुत अति मात्रा में सुना। षड ऋतु में सूर्य के वर्ण कैसे होते हैं, माघ शुक्ल सप्तमी में क्या होता है, कवच और बाण के संदर्भ में आपने कहा कि सूर्य उपासना करने से और ग्रह शांति करने से मनुष्य की आधिदैविक यदि दुख यात्रा हो तो वो उपरत हो जाती है, शांत हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंद में एक वचन आता है मधुकुल्या घृतकुल्या। तो इस बात को भी पुष्ट करने के लिए सभी पुराणों ने कहा है कि समय समय पर पुराणों की यात्रा करने से, पठन करने से, श्रवण करने से अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा का आपने अद्भुत वर्णन किया। 12 वर्ष में यदि एक बार भी रथ यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिले या तो रथ यात्रा निकालने का अवसर मिले तो वो भी भगवान भुवन भास्कर की कृपा है। रथ सप्तमी ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य की तिथि तो सप्तमी है ही, लेकिन रथ यात्रा निकालने की तिथि भी सप्तमी है। हालांकि हम तो द्वितीया के दिन निकालते हैं, लेकिन यहाँ एक सूर्य के लिए शब्द आया था, हंस शब्द आया था। सूर्य परिचर्या ऐसा भी एक अध्याय हमने आज यहाँ
सुना। दिंड्यादित्य संवाद, ये बहुत अच्छा संवाद एक सुनने को मिला। उपवास और उपहास, आपने ये जो बात रखी है कि आज के समय में तो उपवास ये उपहास बन गया है, लेकिन हम शास्त्र की दृष्टि से वास्तव में उपवास ही करें। आगे जाके आपने मंदिर प्रक्षालन करने का एक प्रावधान जो भविष्य पुराण का था, पूज्य दादाजी का स्मरण हो रहा है। विद्यार्थी अवस्था में वहां पढ़ते थे तो कहते थे मार्जनात् कृष्ण गेहस्य मनोविक्षेपकम रजः। तो उसी बात को यहाँ मंदिर को समय समय पर धोने का भी अवसर मिले, प्रक्षालन करने का। हालांकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर को प्रक्षालन करना होता है, तो ऐसे कभी मंदिरों के प्रक्षालन विधि में भी सम्मिलित होने का अवसर मिले तो वर्णलोक की प्राप्ति होती है, ये आपने कहा है। माघत्वष्टा ऐसा सूर्य का एक नाम है। शंख शब्द का अद्भुत आपने अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया है, हालांकि भविष्य पुराण के माध्यम से किया, लेकिन कल्याण का आकाश, विस्तृत कल्याण वो शंख नाद से, शंख श्रवण से होता है, ये भी आपने कहा। अशुभ तत्व का नाश हो जाता है, शमन हो जाता है शंख ध्वनि करने से, ये भी आपके माध्यम से सुना। स्वप्न शास्त्र हमने सुना आज आपके मुख से। हालांकि स्वप्न 3 तरह के हैं, बहुत सारे शास्त्रों में स्वप्न की चर्चा आती है। भविष्यकालीन सूचन करने वाले स्वप्न होते हैं, चित्र विचित्र स्वप्न होते हैं और अति विचित्र स्वप्न होते हैं। ऐसे स्वप्न की भी 3 अवस्थाएं दी है। भगवान सूर्य का एक नाम है द्वादशात्मा। आपने श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक का स्मरण किया था, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतः शिशिरोमुखम। उसी तरह से 62वें अध्याय के 19वें श्लोक पे यदि हम दृष्टि करेंगे तो वहां भी भगवत गीता में जो एक श्लोक मिलता है उसी तरह का एक श्लोक मिलता है। मन बना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तेव महात्मानं मत्परायणाः। ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है। तो एक दूसरे शास्त्र, एक दूसरे पुराण, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का भी कहीं ना कहीं संयोग होता रहता है, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम है। भगवान वेद व्यास की वाणी आज के समय में इस तरह से सुनने को मिले, वो पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम के माध्यम से हो सकता है और पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद और प्रेरणा से ही हो सकता है। तो आज के इस सत्र में, हालांकि आपने बहुत अल्पकाल में ये 20 अध्याय की यात्रा भी करवाई, लेकिन अल्पकाल में आपको ये 20 अध्याय प्रस्तुत करना, ये ज्ञान भी आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि धनंजय भाई की कुछ शारीरिक स्वास्थ्य अवस्था नहीं थी। सूर्य उपासना वो करते और या तो अभी करे, क्योंकि आरोग्यम भास्कर आदि छे, तो भगवान भुवन भास्कर का स्मरण करके पूजन अर्चन करके उनका भी कंठ, विशेष रूप से कंठ उनका पूर्व जैसा था वैसा ही हो और उनके मधुर कंठ का लाभ पुनः आने वाले समय में सबको मिले, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पुनः एक बार यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों का और सभी उपस्थित पुराण रसिकों का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम सब मिलके एक बार पुनः श्री डॉक्टर राजेश भाई जोशी जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आज के इस अल्प सत्र को, लेकिन आपने बहुत मूल्यवान सत्र बना दिया है। ऐसे भगवान सूर्यनारायण की उपासना की ओर दृष्टि करने का एक दृष्टिकोण आपने दिया है, तो हम आपकी ओर दृष्टि करेंगे, क्योंकि आपका नाम राजेश है और राजेश शब्द का भी एक अर्थ सूर्य ऐसा ही होता है, क्योंकि राजाओं का ईश। पुराण में तो ऐसा कहा है कि चंद्रमा जो है वो राजा है, लेकिन राजाओं का भी जो ईश है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य अत्यंत तेजस्वी है और ये राजेश ही कर सकते हैं। तो पुनः आपके चरण में भी हम वंदना करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और पुनः अगले रविवार को हम एक अगली यात्रा के लिए पुनः यहाँ सम्मिलित होंगे। भौमिक भाई, नरेश भाई सब यहाँ जुड़े हैं, सबको प्रणाम करते हैं। अगले रविवार को पुनः 8:30 से 10 बजे तक अगले 20 अध्याय की यात्रा से हम यहाँ जुड़ेंगे। तब तक के लिए परमात्मा सबका मंगल करे और भगवान सूर्यनारायण सबका आरोग्य बनाए रखे। ऐसी भगवान भुवन भास्कर के चरणों में आज के चतुर्दशी के दिन, सप्तमी से यात्रा शुरू हुई थी, सप्तमी पे यात्रा समाप्त हुई, ऐसी आज की इस चतुर्दशी के दिन पुनः एक बार सबको शिवरात्रि के उत्तर संध्या में, महाशिवरात्रि की उत्तर संध्या में शुभकामना देते हुए, और शिवरात्रि का यही फल है कि कल शिवरात्रि महाशिवरात्रि थी और आज शास्त्र श्रवण हो गया और उसमें भी विशेष रूप से भगवान सूर्य नारायण की उपासना का हमने आज महिमा गान सुना है। ये हमारा सौभाग्य है। परमात्मा सबको मंगल आयुष्य प्रदान करे, ऐसी शुभकामना करते हुए पूर्णता मंत्र के साथ आज के इस सत्र को हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। नमो नमः। शुभरात्रि। धन्यवादः।